ये गाइस सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर। इंडिया सारा कुछ है, पूरी दुनिया ये कह रही है। नहीं ना, क्यों कह रही है? क्योंकि हम अपनी चीजों पे स्टैंड नहीं कर रहे। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है जिस पर इंडिया का नक्शा बना हुआ है और उस नक्शे के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर किया गया। कि क्या वजूहात आन पड़ी कि सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री भी अब इंडिया के सपोर्ट में इंडिया को खुश करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वाई? और यहाँ बात सिर्फ सऊदी अरेबिया की नहीं है और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ताल्लुकात इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है। ये मुझे बताएं कि इंडिया क्यों नहीं कर्जा लेता? जहाँ तक मैंने रिसर्च की है 1993 के बाद इंडिया ने कभी भी IMF से कर्जा नहीं लिया, कोई फंड्स नहीं लिए। की अगर बात करें हमारा राइवल और 75 साल ही एक जितना टाइम पीरियड, लेकिन उनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी वो रैंक करते हैं। उसके बाद अब सेकंड पर स्टॉक मार्केटिंग आ गया। यहाँ की मीडिया दिखाता कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत है, वहाँ के लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वहाँ के लोग बाहर सड़कों पर सोते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। दुनिया को लाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया। एक नक्शा है जो बनाया गया है और वो 20 रियाल के ऊपर बनाकर इंडिया को गिफ्ट किया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया, वो कंट्री जिसको हम अपना मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते हैं, वो भी इंडिया को ये शो कर रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले सवाल तो ये आता है ना कि वो नोट जो था वो रियाल के अंदर था और रियाल एज आ करेंसी जो देखी जाए तो वो सऊदीया में इस्तेमाल होती है। इंडियन करेंसी के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया होगा कि रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से जी, गिफ्ट ही दिया। तो उसके ऊपर तो देखा जाए तो जो सऊदी अरब का अपना ये इंटरेस्ट दिखाना कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो इंडिया का है, तो ये तो फिर आपको मतलब जाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ना कि एक उनका म्यूचुअल आपस में ये चीज़ चल रही है। ये वैसे तो शर्म की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे नंबर पे बात यह आ जाती है कि हमारे अंदर एज ए मुस्लिम उम्मत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हम उम्मत हैं आखिरी नबी की, तो हमारे अंदर ऐसी मेरे नज़र में आज के दौर में तो कोई गैरत नहीं बची कि हम ये बात करें कि जी एज आ यूनिटी हम ये भी क्लेम कर सकें उन्होंने अगर ऐसा किया तो क्यों किया है। क्योंकि मैं अगर अपने भाई के ख़िलाफ़ बात करूँगा तो वो बात गलत है। लेकिन देखा जाए तो ये बात हमें फिर उसी वक्त पे ले जाती है, आज से 1400 साल पहले, कि जब हज़रत इमाम हुसैन का वक्त था और दूसरी साइड पे यजीद थे, तो यही था कि मुसलमान के खिलाफ जंगें लड़ रहा था। तो आज भी मुसलमान के खिलाफ ही लड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये शर्म की बात है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले ही, अभी कुछ वीक्स पहले की बात है, अलकायदा ने भी ये स्टेटमेंट दी कि हमें इस चीज़ को अब एडमिट कर लेना चाहिए कि जो कश्मीर है इंडिया उसको अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है। अगर वैसे ये बात देखी जाए तो इंडिया ने, मैंने जितनी इंटरनेट पे चीज़ें देखी हैं या कुछ मुझे भी इंटरेस्ट है इस चीज़ के बारे में, तो मैंने देखा है कि इंडिया ने अपने जो बिलियनर्स हैं उनको वहाँ पे लैंड एक्वायर करवाई है, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस उन्होंने एस्टेब्लिश किए हुए हैं। आपको लगता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है? इवन के इंडियन आर्मी ने ये भी कह दिया था कि जो आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो इंडिया का हिस्सा है। हमारी गवर्नमेंट अगर हमें इशारा करे या एक ग्रीन सिग्नल दे तो हम पाकिस्तान से ये कश्मीर भी लेने को तैयार हैं। मतलब वो तो इस चीज़ पर अटल हैं कि भाई कश्मीर इंडिया से ही बिलोंग करता है। लेकिन ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रही? ये इंडिया की तरफ इनका झुकाव ज्यादा क्यों है? अब आप यही देख लें, सऊदी अरेबिया ने जो एक गिफ्ट दिया है 20 रियाल का नोट, जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा शो कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि वो इंडिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात और मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इंडिया इस टाइम जो है ना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आ गया, नो डाउट, इस चीज़ को सारे मानेंगे। गल्फ़ के अंदर जो मैंने चीज़ नोट की है वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और वो बिज़नेस इस नज़रिए से लेके नहीं चल रहा है कि आगे आप अगर मैं बोलूँ कि जी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, मेरे पास कोई बंदा आ रहा है तो मैं देखूंगा कि यार मुसलमान है तो मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा या मैं इसको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। आपने उसमें जो हाईलाइटेडली बात की है गिलगित बल्तिस्तान की और स्पेशली कश्मीर की, तो कश्मीर को तो वैसे ही हम अपनी शाहरुख कहते हैं और कश्मीर के मामला जो पीछे चल रहे थे वो मेरा ख्याल है कि अब वो चीज़ें वाकई ही मंजर आम पे आ गई हैं कि दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि कश्मीर वो जो है वो इंडिया के पार्ट उसमें चले गई है। नेशनल लेवल पे तो या हम कहें कि अपने लेवल तक हम इसको बातों में या गुस्सा कर सकते हैं वॉटेवर, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफारती लिहाज पे हमारी बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए ना सिर्फ काबिल फ़िक्र बात है बल्कि परेशान कुन हालात है। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, बहुत सारी और भी इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती हैं। अभी आप देख लें, अलकायदा ने भी पिछले दिनों कहा कि हमें इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर को इंडिया अपना टूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका है। और इंडिया जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और जिस तरह इंडिया G20 की मीटिंग भी आपको पता है कि अगले साल बल्कि इसी साल 2023 में कश्मीर में होस्ट करने
करने जा रहा है तो ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ पर G20 मीटिंग जो है होस्ट की गई। हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है। अच्छा। हम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनका ब्लॉक नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इंडियंस हैं, हमारे एनिमीज़ भी हम उनको कंसिडर करते हैं अपना, वो ऑब्वियसली इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। अरेबिया ने इंडिया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया मैं बताता चलो। 20 रुपए का रियाल, 20 रियाल का एक नोट दिया जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उसके ऊपर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आप कि सऊदी अरेबिया को हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज़्म जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, टूरिज़्म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। अगर पाकिस्तानियों को वाकई में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो फिर क्यों हमें मिडिल ईस्ट ये यूएई कहता है कि भाई अगर आपने यूएई आना है, पाकिस्तानियों को बैन लगा देता है। अगर कहता है कि आपने यूएई आना तो आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, पाकिस्तानी को कहता है। इवन कि इंडियंस को ये कहता है कि आप आ जाए, बस फ्री आ जाए, हमारे पास आ जाए। सर वो क्योंकि उनका कंट्री उनको सपोर्ट करता है। हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोगों के वो सपोर्ट नहीं करते। सऊदी अरेबिया का 20 रियाल है वो, उसके ऊपर इंडिया का मैप बनाया है। मैप बनाकर गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस टाइम पाकिस्तान की टेरिटरी में है, जो कि पाकिस्तान पास है। दूसरे नंबर पर कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है जो हमारे पास है, उसको भी इंडिया के नक्शे में शो करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या ज़रूरत पड़ गई है सऊदी अरेबिया को इंडिया को खुश करने की? खुश करने के पीछे इस हद तक चलेंगे पाकिस्तान जो कि हर एक मसाइल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होता है। सऊदी अरेबिया वक्त आए तो इंडिया के साथ चला गया है, कश्मीर को इंडिया का टेरिटरी में शो करवा रहा है, मैप दे रहा है इंडिया को। क्या वजूहत लगती है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूँगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्टर है। और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है। तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है कि इंडिया जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये करके दो। इंडिया ने कहीं ना कहीं कहा होगा ना भाई कि अंडर खाते में, या नहीं भी कहा तो इंडिया को खुश करने के लिए सऊदी ने ये काम किया। वरना क्या ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान जो उनके हर मसाइल के ऊपर साथ खड़ा रहता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान को नाराज़ करके इंडिया को खुश करने के पीछे आपको नज़र बीच का कुछ मतलब कि दाल में कुछ काला नज़र आता, ये नहीं आता? देखिए गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। कितने बिलियनर्स उनके पास हैं, बिलियनर्स इन डॉलर्स, मैं उनके इंडियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा, उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट हो तो वो अट्रैक्ट करती है। देखिए मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो एक इंडियन की है और अथॉरिटी लोग वहाँ पे इंडियन हैं। हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीटिंग्स रिलेटेड टू वर्क होती हैं। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि यार किसी बंदे ने कोई ऐसा फील करवाया हो कि यार हम आपसे हेट करते हैं। और वो लोग खुद भी इस चीज़ को कहते हैं कि यार ये जो भी सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ बॉर्डर की हद तक है, अदरवाइज इंडिया में भी एजुकेशन सर एजुकेशन बॉर्डर ख़त्म कर देती है।